लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। और मुझे बताते गौरव की अनुभूति हो रही है कि लगभग पिछले 6 वर्ष का यह कार्यकाल इन्हीं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रख करके हमने प्रस्तुत किया। मैं कल यहां पर नेता विरोधी दल के पूरे वक्तव्य को सुन रहा था और वह अपनी बात को कह रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब वो कह रहे थे तो उन्हें इस बात पे प्रसन्नता हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के पैरामीटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा था? सत्र के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था? हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। और ये केवल यहीं पे नहीं हुआ है। अभी भी आ रहा हूं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आप इतने बुजुर्ग, देखिए आपका भी सम्मान करते हैं और शिवपाल जी का भी करते हैं। देखिए उनको वहां सम्मान मिले ना मिले, हम तो करते ही सम्मान। अगर आप दावोस गए होते तो हो सकता है 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव आता। उनको विश्वास हो गया ना कि प्रस्ताव आ रहे हैं। लेकिन ये जो 33 से 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, ये भी जन विश्वास और सरकार की क्रेडिबिलिटी का ही प्रतीक है। ये उसी का प्रतीक है। क्यों नहीं आता था 17 के पहले? और 2013 की उस वाकया को दुनिया थोड़े भूली होगी, जब कुंभ के बारे में एक प्रेजेंटेशन करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए थे और चचा जान को जो है तलाशी से गुजरना पड़ा था। उसके बाद वो लोग विश्वविद्यालय ही नहीं पहुंच पाए। प्रदेश की क्या स्थिति हुई थी? हमने प्रदेश को कहां पहुंचाया था? किसी एक फील्ड में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया होता, लेकिन महोदय, इस बजट में अगर आप देखेंगे तो हमने जनता से जो वायदे किए थे उन सबको भी उसमें समाहित किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया था और हमारी पार्टी ने जनता के सामने जो वायदे किए थे, कुल 130 संकल्प थे। अब आप लोग भी वैसे संकल्प जारी कर रहे हैं। पहले आप लोग अपना घोषणा पत्र घोषित करते थे, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती थी लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती थी। जिन पैरामीटर्स पे कार्य होना था और
उस पर कार्य करते समय 2017 के पहले की तस्वीर क्या है और 2017 के बाद की क्या स्थिति है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पूरे सदन को इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए कि नीति आयोग के द्वारा जो पैरामीटर तय किए गए थे, देश के अंदर 112 जनपदों में जिन 10 जनपदों ने विकास की रफ्तार को सामान्य जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाया है, 10 में से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद थे, 5। और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 के 8 जनपद है। और उसी फार्मूले को अपनाते हुए हम लोगों ने आज विकास खंडों की तरफ भी इस यात्रा को प्रारंभ किया है। 100 विकास खंड को एस्पिरेशनल विकास खंड की उन्हीं पैरामीटर, उन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पर चिन्हित करते हुए उनको विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की व्यवस्था। बजट में 100 नगर निकायों की भी घोषणा हुई है। हम सब जानते हैं पिछले 5 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष के अंदर नगर निकायों की संख्या बढ़ी है। आज 762 नगर निकाय हैं। ये 762 नगर निकाय, इन 762 नगर निकायों में बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से अभी नए नए नगर निकाय बने हैं। हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि नगरीय सुविधा का लाभ हमें भी मिले, और मिलना भी चाहिए। ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां की जनता को उनका हक दे, उनका अधिकार दे, उनकी भावनाओं के अनुरूप वहां पे विकास की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करे। और पहली बार 100 नगर निकाय को चिन्हित करने के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम लोग उनको चिन्हित करेंगे। स्मार्ट सिटी से अलग है, अमृत योजना का अलग है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास की योजनाओं का अलग है। और ये 100 नगर निकाय वे होंगे जो अभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके आए हैं, लेकिन एक उनके मन में चाहत है कि मैं भी विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ सकूं। उन पे भी अब पैरामीटर तैयार करते हुए उन पर भी हम आगे कार्य करने जा रहे हैं। बजट का प्रावधान इसके लिए भी यहां पर किया गया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हर जनपद की, यानी स्टेट की जीडीपी तो है, हर जनपद की भी अपनी जीडीपी हो। और मैं अभिनंदन करूंगा पूरे सदन का कि उसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के हर जनपद में आयोजन करके शुरुआत कर दी है कि विकास की चाहत हर जनपद की है और विकास हर जनपद का होना चाहिए। पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर निवेश के प्रस्ताव आए हैं, हर जनपद के अंदर। एस्पिरेशनल विकास खंडों की अगर हम डाटा देखेंगे, अच्छे अच्छे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का शुभचिंतक होगा, हृदय प्रफुल्लित होगा उसका, कि सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फतेहपुर, चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, इन जनपदों में भी नए निवेश के प्रस्ताव आए। ये निवेश डेवलपमेंट और रोजगार का भी सृजन करता है, प्रस्ताव आए हैं। और ये जीडीपी के निर्माण की कार्रवाई की सेक्टोरियल और क्रॉस सेक्टोरियल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी एकत्रित किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके